गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सबको पास्ट टेंस के अंतिम और चौथे स्टेप पर हम लेकर के चलते हैं, जो कि वह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से जाना जाता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान सबसे पहले हमको जानना है, क्योंकि बिना पहचान के हम किसी भी टेंस के वाक्य का अनुवाद हम नहीं कर सकते हैं। तो इस टेंस की पहचान क्या होती है? इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे आपने जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी पढ़ा है कि रहा था, रही थी, रहे थे आता है। अब दोनों में अंतर क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, बस इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे और साथ साथ समय भी दिया रहता है। साथ साथ समय भी दिया रहता है। इसमें समय के लिए हम सीन्स और फार का प्रयोग करते हैं। अब सीन्स और फार का प्रयोग कब, कैसे, कहां करते हैं, ये मैं आपको पहली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको बता चुका हूं। वो आप उसको देख लीजिएगा, उसका अवलोकन आप कीजिएगा। सीन्स और फार का प्रयोग मैं वैसे बता देता हूं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सीन्स का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अब पॉइंट ऑफ टाइम जैसे होता है सुबह से शाम से, किसी महीने का नाम, किसी दिन का नाम, किसी वर्ष का नाम हो, तो वहां पर हम सीन्स का प्रयोग करते हैं। अब कहीं दिन, घंटे, महीने, वर्षों, अगर ऐसी बात आती है तो वहां पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ये होता है नियम आपका। आइए हम कुछ एग्जाम्पल हमसे इससे हम समझते हैं। सीता सुबह से अपने घर की सफाई कर रही थी। सीता सुबह से अपने घर की सफाई कर रही थी। अब क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट सीता प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। इसके बाद सफाई करना, साफ करना, क्लीनिंग। हर हाउस। अब सुबह से यहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस मॉर्निंग। यह है सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से हम वाक्य का अनुवाद करते हैं। दूसरा वाक्य, कुछ लालची लड़के 2 घंटे से एक महिला को प्रलोभन दे रहे थे। कुछ लालची व्यक्ति 2 घंटे से एक महिला को प्रलोभन दे रहे थे। आप क्या करेंगे? सबसे पहले कुछ सम लालची ग्रीडी होता है, ग्रीडी फेलोज। Some greedy fellows had been प्रलोभन देना, इंटाइस। प्रलोभन मीन्स इंटाइस, इंटाइशिंग किसको? एक महिला को, अ लेडी। यह है some greedy fellows had been enticing a lady। इस प्रकार से हम अनुवाद करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। आइए हम 2 एग्जांपल और देखते हैं। लेडी फॉर एन आवर, फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। राधा 2 दिनों से
बुखार से पीड़ित थी। राधा 2 दिनों से बुखार से पीड़ित थी। क्या करेंगे? अब आप सोच रहे हो इसमें राहत आ रही थी, नहीं आया था, लेकिन ये जो है कार्य कंटिन्यू है, इसलिए यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य हुआ। यहां क्या करेंगे? राधा हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 आवर्स। ये वाक्य हुआ। इस प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट टेंस से सिंपल सेंटेंस का अनुवाद करेंगे। फॉर टुडे, इस तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सिंपल सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। आगे हम आपको ले चलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, निगेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम आपको निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जब नकारात्मक शब्द नॉट वाक्य के बीच में आ जाता है तो ऐसे वाक्य को हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वह 2 दिन से नहीं खाना खा रहा था, सीता सुबह से कपड़ा नहीं धो रही थी। ऐसे ऐसे वाक्य को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसके लिए नियम क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ये वाक्य होता है, वाक्य का अनुवाद करने का नियम होता है। जैसे देखिए, शीला सुबह से अपना गृह कार्य नहीं पूरा कर रही थी। ये वाक्य है। अब क्या करेंगे? शीला सुबह से अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर रही थी। तो क्या करेंगे? पहले शीला हैड नॉट, तब बीन का प्रयोग करेंगे, हैड नॉट बीन प्लस पूरा करना कंप्लीट, कंप्लीटिंग हर होम वर्क, फिर सिंस और फॉर सिंस मॉर्निंग। ये है वाक्य। इस प्रकार से हम वाक्य का अनुवाद करते हैं। हाँ, इसके बाद आगे का एग्जाम्पल है, माली कई दिनों से फूल नहीं ला रहा था। क्या करेंगे? सबसे पहले माली की अंग्रेजी क्या होती है? द गार्डनर। द गार्डनर हैड नॉट बीन ब्रिंगिंग, ब्रिंग माने होता है लाना, इसी में आईएनजी, ब्रिंगिंग द फ्लावर फॉर मेनी डेज। ये हो गया। इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। कुछ लड़के सुबह से नदी में नहीं तैर रहे थे। ये है। क्या करेंगे? कुछ लड़के, सम बॉयज had not been तैरना स्विम,
स्विमिंग, स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। ये हो गया सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। आगे हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद हम कैसे करते हैं हम आपको एग्जांपल बताते हैं। अब इसके बाद हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका एक एक करके हम आपको एग्जांपल के साथ आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहले है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी क्या होता है, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के पहले आता है तो उसका अनुवाद हम कैसे करेंगे, और इसी को हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा होता है जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां आदि वाक्य के बीच में आ जाता है, तब ऐसे वाक्य को हम WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए हम देखते हैं, एक एक करके एग्जांपल हम देखते हैं। पहले यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या, क्या ग्वाला कई दिनों से दूध नहीं ला रहा था? क्वेश्चन मार्क। अब क्या करेंगे सबसे पहले, क्या ग्वाला कई दिनों से दूध नहीं ला रहा था, तो हम क्या करेंगे, पहले हैड द मिल्कमैन नॉट ब्रिंग माने लाना, ब्रिंगिंग मिल्क फॉर मेनी डेज। यह है क्वेश्चन। इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। एक दूसरा वाक्य देखते हैं। क्या मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था? क्या मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था? अब क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड आई नॉट बीन, वेट माने होता है इंतजार करना, वेटिंग फॉर यू। इसके बाद यहां पर फिर लगाएंगे सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हम वाक्य का अनुवाद करते हैं। क्या सीता 2 घंटे से क्या सीता 2 घंटे से अपने बेटे को पीट रही थी? अब क्या करेंगे, सबसे पहले हैड का प्रयोग पहले करेंगे। हैड सीता बीन बीटिंग, बीट माने होता है मारना या पीटना, बीटिंग हर सन फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। यह इस प्रकार से हम
यस नो टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। इसके बाद हम आपको डब्ल्यूएच टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस का अनुवाद हम बताते हैं। वह कई दिनों से घर में, अपने घर में क्या ढूंढ रही थी। वह कई दिनों से अपने घर में क्या ढूंढ रही थी। What had she been, ढूंढना, seeking in her room, in her house for many days। इस प्रकार से हम डब्ल्यूएच टाइप इंटरगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। नेक्स्ट, तुम लोग सुबह से इस व्यक्ति को क्यों गाली दे रहे थे। अब क्या करेंगे, तुम लोग सुबह से इस व्यक्ति को क्यों गाली दे रहे थे। सबसे पहले बीच में हमें प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी क्या करेंगे, वाई। इसके बाद हेल्पिंग ऑफ हैड, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब विथ आईएनजी। अब्यूज मीन्स होता है गाली देना, अब्यूज, ABUSING, अब्यूजिंग किसको, दिस मैन। अब कैसे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। यह है, इस प्रकार से हम वाक्य का अनुवाद करते हैं। एक लास्ट सेंटेंस में आपको और बताता हूं। एक बहेलिया सुबह से इन पक्षियों को जाल में किस लिए फंसा रहा था, क्वेश्चन मार्क। बहेलिया सुबह से इन पक्षियों को जाल में किस लिए फंसा रहा था। तो सबसे पहले हम किस लिए की इंग्लिश लगाएंगे, फॉर व्हाट हैड दिस, फॉलर मीन्स होता है बहेलिया, FOWLAR, फॉलर, बीन, नेट मीन्स होता है जाल या जाल में फंसाना, दोनों होता है, नेटिंग। दीज बर्ड्स सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण होता है। इसके बाद हम आपको कुछ गृह कार्य देंगे और आप उस गृह कार्य को सॉल्व करके, उस अनुवाद करके आप अपना अनुमान लगाएं कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपने क्या सीखा, आपको क्या प्राप्त किए इस वीडियो के माध्यम से।
इसके बाद आप होमवर्क, ये रहा आपका होमवर्क, और इस होमवर्क को आप ट्रांसलेट कीजिए और अपने को गेस लगाइए कि आपने इस वीडियो के माध्यम से कितना सीखा। और इसके बाद एक रिक्वेस्ट के साथ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद या देखने से पहले इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये रिक्वेस्ट के साथ जो है ये आपका ये होमवर्क है। गडरिया 2 घंटे से अपनी बकरियों को हाँक रहा था। हलवाई सुबह से स्वादिष्ट मिठाइयां नहीं बना रहा था। क्या कुत्ता 2 दिनों से एक मरी हुई बकरी की खाल उधेड़ रहा था? क्या सीता 2 घंटे से कमरे में झाड़ू नहीं लगा रही थी? तुम सुबह से कौन सी कहानी पढ़ रही थी? यह है आपका होमवर्क, आज का होमवर्क। और इस होमवर्क को आप करके आप हमारे मैसेज बॉक्स में जरूर भेजेंगे, जिससे मैं जान सकूं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से कितना सीखा। सो थैंक्स फॉर टुडे।